हेलो एवरीवन। तो आज है धनतेरस और आप सभी को मेरे तरफ से धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज है धनतेरस, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी धनतेरस। मैं यहाँ पे सुबह में सो के उठ गई हूँ। आज मैं अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पाई थी, थोड़ा देर से उठी हूँ, 6 बजे उठी हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था इस वजह से। और यहाँ पे मैं उठ गई हूँ और जो मैंने मंदिर नया शिफ्ट किया था वहाँ पे मैंने पूजा कर लिया है, क्योंकि आज धनतेरस था तो आज से अच्छा दिन क्या हो सकता है, इसलिए मैंने पूजा कर लिया है। चीकू को स्कूल भेज रही हूँ। अब चीकू स्कूल चले जाएंगे तो फिर मैं अपने काम में लगूंगी। आज स्टडी में थोड़ा सा करूँगी। मैं एनसीईआरटी का 10th का बुक आज सोच रही हूँ कि थोड़ा सा पढ़ लूँ, क्योंकि त्यौहार है तो थोड़ा सा मतलब इधर का सारा पढ़ाई का काम कंप्लीट रहेगा तो फिर मैं अच्छे से थोड़ा सा एंजॉय करूँगी फेस्टिवल में, इसीलिए थोड़ा सा पढ़ाई पे भी मैं ध्यान दे रही हूँ। तो मैं आप लोग से भी यही कहूँगी कि आप लोग भी अगर फेस्टिवल को अच्छा से एंजॉय करना चाहते हैं तो थोड़ा सा टाइम बचा बचा के और अपने स्टडी को भी दीजिए, क्योंकि अगर आप स्टडी कंप्लीट करके रखेंगे ना तो आपको अंदर से ही ये लगेगा कि चलो मैंने पढ़ाई कर लिया है तो अभी मैं अब अच्छे से एंजॉय कर पाऊँगी। नहीं तो फिर क्या होता है ना कि आपको अंदर से एक ये होते रहेगा कि मतलब अरे मैंने नहीं पढ़ा, मेरा कैसे होगा, मैं नहीं पढ़ पाई। ये सारा चीज़ अंदर ही अंदर चलते रहता है कि मतलब और हम अच्छे से ना ही हम स्टडी कर पाते हैं और ना ही फेस्टिवल को एंजॉय कर पाते हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ कि समय निकाल के और कर लूँ, क्योंकि मतलब कि जैसे बहुत ज़्यादा काम हो जाता है ना फेस्टिवल के समय में। अभी तो मतलब लगता है कि अरे कंप्लीट हो गया, लेकिन जैसे जैसे आपको याद आता जाएगा तो लगेगा कि अरे ये थोड़ा सा छूट गया है, ये थोड़ा सा छूट गया है। और जब तक आप पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक मन शांति नहीं होता है कि मतलब कैसे छोड़ दिया जाए, क्योंकि दिवाली एक ऐसा त्यौहार है ना कि मतलब साफ़ सफाई का ही त्यौहार है। आप लोग भले ही मतलब हम लोग भले ही पूरे साल भर इस चीज़ को टाल दें कि साफ़ सफाई थोड़ा सा कर लेते हैं, नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, इस तरह से हमारा मतलब पूरा साल निकल जाता है। लेकिन दिवाली एक ऐसा त्यौहार है कि हम लोग टाल नहीं सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ को हम लोग डीप क्लीनिंग करते हैं, चाहे कितना भी बिजी हो। कोई एग्ज़ाम का तैयारी हम लोग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम मतलब चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि नहीं अच्छे से डीप क्लीनिंग कर ले। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टडी कर ली हूँ, उसके बाद किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे मैं गोभी को उबाल के उसके बाद फ्राई करती हूँ, ताकि मतलब अभी आजकल बहुत ज़्यादा कीटनाशक का यूज होता है ना गोभी वगैरह में बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं उबाल देती हूँ गोभी को, ताकि उसका जो भी एक्स्ट्रा कुछ भी हो वो निकल जाए। उसके बाद मैं सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं खाना बना ली हूँ और पता नहीं क्यों मेरे माथा में चक्कर जैसा आ रहा था, किचन में मैं खड़ी थी तो अजीब महसूस हो रहा था। और ये देखिए पटाखा अभी से ही सब लोग फोड़ने पे लग गए हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए खाना निकाल ली हूँ। फिर मैंने दोपहर में थोड़ा सा सेकेंड स्लॉट का अपना स्टडी कंप्लीट कर लिया था और अभी शाम हो गया है। तो धनतेरस है तो शॉपिंग करने तो जाना ही था। थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें मुझे लेनी है और पूजा का सामान वगैरह और मूर्ति वगैरह, लक्ष्मी गणेश जी का मूर्ति वगैरह जो भी होता है वो मैं हर साल धनतेरस के दिन ही खरीदती हूँ। तो बहुत सारे लोग होंगे जो धनतेरस के दिन ही खरीदते होंगे, तो मैं भी धनतेरस के दिन ही लेती हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ सब कुछ लेने, और मार्केट में इतना ज़्यादा रौनक था ना कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे देखिए चीकू को बैठे हुए हैं चिपक के बीच में, और हम लोग निकल गए हैं शॉपिंग के लिए। तो सबसे पहले जाएंगे ज्वेलर के शॉप पे, और वहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन हाँ हर साल मैं एक चांदी का सिक्का लेती हूँ, ज़रूर से ज़रूर। और कुछ लूँ या नहीं लूँ, लेकिन चांदी का सिक्का मैं ज़रूर लेती हूँ। तो मैं एक चांदी का सिक्का लूँगी और बाकी जो भी थोड़ा बहुत पूजा का सामान वगैरह है शो और मूर्ति वगैरह सारा कुछ लेके और रख लूँगी। और मेरे हस्बैंड कल जाएंगे घर, मतलब दीपावली से एक दिन पहले वो घर जाएंगे, धनतेरस के एक दिन के बाद। तो जो भी शॉपिंग वगैरह करना था वो हम लोगों ने कर लिया। और मैं अपने स्टडी को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा ये रहती हूँ कि मतलब मैं पहले बहुत बार गलती कर चुकी हूँ, इसीलिए अब मैं चाहती हूँ कि मैं गलती नहीं करूँ। और मैं आप लोग से भी यही कहूँगी कि आप लोग ही मत कीजिए, किसी भी चीज़ को लाइटली नहीं लेना चाहिए, उसको सीरियसली लेना चाहिए हम लोग को। मैंने गलती किया इसलिए मेरा आज सिलेक्शन नहीं हो पाया है, नहीं तो ज़रूर हो जाता। हम अपना
जो मैं मतलब हमारा जो खुद का जो गलती होता है उसका ब्लेम हम किसी और पे डाल देते हैं और हम फ्री हो जाते हैं कि अरे इस वजह से और उस वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ। लेकिन फ़ॉल्ट हमारे अंदर ही रहता है, कमी हमारे अंदर रहता है, हमारे ही गलती की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन अपने आप को सैटिस्फाई करने के लिए, संतुष्टि देने के लिए हम लोग कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अपना गलती मानती हूँ कि मेरे ही गलती के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो खैर क्या ही कर सकते हैं, उस चीज़ को कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन कर रही हूँ, अब इस बार सोच रही हूँ कि गलती नहीं करूँ, तो इसीलिए मैं रिग्रेट नहीं हो मुझे कि मैंने नहीं पढ़ा, इसलिए मैं टाइम निकाल के थोड़ा बहुत स्टडी कर लेती हूँ। और यहाँ पे दिया वगैरह मैं ले रही हूँ। और मेरे अंदर एक और चीज़ चल रहा है, मतलब फेस्टिवल का समय है अभी, और मेरे शादी को भी 6 साल हो जाएगा इस बार जनवरी में। और मेरे शादी के 1 साल कंप्लीट हुआ था, दूसरा साल कंप्लीट जनवरी में होता, उससे पहले ही मेरे पापा जी हम लोग को छोड़ के चले गए थे। तो मतलब और उससे पहले हमेशा मैं मेरे पापा जी, भैया, मम्मी, हम लोग और दीदी लोग का शादी हो गया हुआ था, बाकी मैं थी। तो हम लोग हमेशा यहाँ से गाँव जाते थे पापा जी के साथ, घर में साफ़ सफाई करते थे, बहुत सारा कुछ करते थे। तो मुझे उनकी भी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। और कोई भी फेस्टिवल हो उनका याद तो आता ही है। और दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है, कोई भी इंसान नहीं है जो उनकी कमी को पूरा कर सके। उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है, खासकर अभी फेस्टिवल दीपावली, छठ है, तो उनका ये सब बहुत ही मतलब उनका फेवरेट त्यौहार था। दीपावली के दिन बहुत ज़्यादा दिया जलाते थे वो, और राम जी को बहुत मानते थे। और राम जी के लिए भी वो हम लोग को भी बोलते थे कि तुम लोग भी दीपदान करो, और बहुत कुछ करते थे। हमारे गांव में एक मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ उसका भी बहुत बड़ा कहानी है। लेकिन वहाँ पे वो करवाते थे, बहुत सारा कुछ दिया वगैरह जलवाते थे पूरे गांव के लोग से, और बहुत सारा चीज़ होता था। तो उनका भी बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, और बहुत ज़्यादा रोना भी आ रहा है। मम्मी हैं तो वो भी, और भैया हैं तो वो लोग भी अकेले ही हैं। तो मम्मी भी आज जब अकेले रहती हैं तो बहुत रोती हैं वो भी, कि मतलब रोने वगैरह। तो ये सब कुछ मतलब याद करके बहुत ज़्यादा मन दुखी हो जाता है। लेकिन फेस्टिवल का एक्साइटमेंट तो रहता ही है, और हस्बैंड है, बच्चा है, फैमिली है, तो उसके लिए हमें हंसना मुस्कुराना पड़ता है कि चलो। लेकिन अंदर से जो एक कमी रहता है ना, वो मतलब कभी भी पूरा नहीं हो पाता है। कितना भी कुछ कर ले हम लोग, ऊपर से ऊपर खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि मतलब वो रहते तो आज कुछ और ही बात रहता। क्यों चले गए वो हम लोग को छोड़ के। बहुत कभी कभी भगवान जी से भी बहुत क्वेश्चन करते हैं हम लोग कि क्यों भगवान जी, आप लोग क्यों छीन लिए हम लोग से, उनको क्यों दूर कर दिए, अभी वो जाने वाले नहीं थे। तो क्या हम लोग से गलती हो गया कि हम लोग को इतना बड़ा सज़ा मिला, इतना जल्दी क्यों वो चले गए। लेकिन बहुत ज़्यादा अंदर से गुस्सा आता है कभी कभी कि हम लोग उनको नहीं बचा पाए, उनके लिए हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए। वो हमारे लिए जितना नहीं कर सकते थे, जितना उनको मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उससे ज़्यादा उन्होंने हमारे लिए किया। लेकिन हम लोग उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। इस बात का रिग्रेट हमेशा रहता है, और वो हमारे साथ नहीं है तो बहुत ज़्यादा उनकी याद आती है। लेकिन है वो हमारे साथ ही है, हमारे दिल में है, हमारे साथ ही है, वो हमेशा हमारे साथ हैं, और हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे वो। और कोई भी, दुनिया का कोई भी इंसान नहीं है जो उनकी कमी को पूरा कर दे। खैर क्या ही किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा उनकी याद आती है। अब दीपावली है, छठ है, तो अभी तो बहुत ही ज़्यादा ये सब चीज़ होगा, लेकिन कोई बात नहीं है। चलिए, यहाँ पे मैं मार्केट से आ गई थी और आप लोगों को दिखा भी दी हूँ सारा कुछ। थोड़ा बहुत चीज़ें जो मैं लेके आई थी वो मैं ज़्यादा कुछ लेके नहीं आई हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड गाँव चले जाएंगे, मैं यहाँ पे अकेले रहूँगी, तो क्या ही मैं करूँगी, कैसे करूँगी। और यहाँ पे मैं चीकू को दूध पिला रहे थे, हल्दी वाला दूध उनके पापा उनको पिला रहे थे, मैं बना के दे दी थी उनको। और यहाँ पे मैं लेट के थोड़ा सा वही सोच रही थी, कुछ कुछ चीज़ें, पुरानी बातों को याद कर रही थी। बहुत कुछ चल रहा था मन में, बहुत कुछ याद आ रहा था, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। और यहाँ पे सब कुछ करने के बाद भी कुछ ना कुछ रह ही जा रहा है। मेरा ये फ़ोटो है जब शादी के 1 साल के बाद मैं शिमला घूमने के लिए गई थी अपने हस्बैंड के साथ। तो ये मेरा फ़ोटो है, तो मैंने इसको फ्रेमिंग करवा के मैंने अपने रूम में लगाया हुआ है। तो ये मैं भूल ही गई थी साफ़ करना, तो इसको मैं साफ़ की। और भी सारा फ़ोटो फ्रेम मेरे पास है, जो मैं अभी अपने ससुराल गांव में रखी हुई हूँ। और यहाँ पे एक यही फ़ोटो फ्रेम मेरे पास है, तो मैंने इसको भी उतार के साफ़ कर दिया है।
कुछ ना कुछ रह ही जा रहा है, बाद में याद आ रहा है। तो फिर चलिए अब इसी के साथ ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।